हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे 8.1 8वीं क्लास की, जिसमें कुछ बेसिक रूल हैं। पहले वो देखेंगे, फिर हम 8.1 के सवाल करेंगे। तो सबसे पहला है कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर के, और 1000 मीटर को जब हम किलोमीटर में चेंज करेंगे तो हम 1000 का भाग देते हैं। जैसे 2 किलोमीटर को मीटर में बदलना है, तो हमने ऊपर देखा कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000, यानी जब किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 1000 करना है, 1000 को हमें इंटू करना है। तो 2 किलोमीटर हो गया 2 इंटू 1000, किलोमीटर हट जाएगा और m लग जाएगा, m यानी मीटर। इंटू करने पर हो गया 2000 मीटर। तो देखिए ये किलोमीटर चेंज हो गया मीटर में। वैसे ही 1 रुपये में होते हैं 100 पैसे। अगर आपसे कहते हैं 2 रुपये को पैसों में बदलो, तो 2 रुपये, वो रुपये शब्द हट के इंटू हो जाएगा 100। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 200। पी का मतलब होता है पैसे। और उसके अलावा तीसरा रूल है प्रतिशत में बदलना। जब भी किसी, पहले बात, अनुपात और भिन्न दोनों एक होते हैं, ये अनुपात है या भिन्न। अगर आपसे कह दे 3/4 या 3:4, दोनों एक ही चीज़ है। इसे प्रतिशत में बदलो तो आपको लिखना है 3/4 इंटू 100। सिंपल। उसके अलावा आपसे कह दे कि 72% भाग खर्च हो गया, बचा हुआ भाग बताना है। तो परसेंट हमेशा कुल होता है 100 में, तो आपको 100 को माइनस करना है। 100% माइनस 72%, आपके बचेगा 10 में से 8 गए तो 8, यहाँ पर 9 जाएगा, 9 में से 7 गए तो 2, यानी कि बचा हुआ परसेंट कितना है हमारे पास 28। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली। ये देखिए हमारा पहला सवाल, एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति स्पीड और स्कूटर की 30 किलोमीटर की गति, दोनों की स्पीड दी हुई है, उसे अनुपात यानी कि बटा में लिखना है। पहले सवाल में देखना कि यहाँ किलोमीटर है तो यहाँ भी क्या हो, किलोमीटर हो, दोनों में एक ही नाप दी हो। अलग अलग होगी तो फिर चेंज के लिए रूल लगाना पड़ेगा। यहाँ पर दोनों में सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 है 30 है, ये हो गया 15:30 या फिर 15/30। अब ये जिस भी नंबर से आप काटना चाहो, जैसे कि मैंने 15 से, 15 के पार्ट में 15 एक बार और 30 2 बार, तो हमारे अनुपात हो गया 1:2। यहाँ तक कोई दिक्कत? पहले हमने 15 लिखा फिर 30, दोनों का अनुपात कहा था, अनुपात लगा दिया बीच में। अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा, 15/30। अब इसे किसी नंबर से काटी ताकि वो छोटा हो जाए, और काटना इतना है कि दोबारा कट ना सके। मैंने 15 के पहाड़ में 15 का भाग दिया एक बार, 30 2 बार, तो ये हो गया 1:2। हाँ, तो हमने पहला सवाल सीख लिया था। अब हम करते हैं सेकंड नंबर। 5 मीटर का 10 किलोमीटर से अनुपात पूछा है आपसे। तो आपको पता है मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, किलोमीटर को जब मीटर में चेंज करते हैं 1000 से इंटू करते हैं। ये जी हमारा होता है क्योंकि, और ये होता है क्योंकि। तो हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, यानी किलोमीटर को जब मीटर में बदलना है तो 1000 से हमें इंटू करना है। हमारे पास किलोमीटर है 10, यानी कि हम लिखेंगे 10 किलोमीटर बराबर, अब 10 को जब किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 10 इंटू, किलोमीटर की जगह क्या आ जाएगा, इंटू करके 1000। तो जब भी किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 10,000 मीटर। अब पहली संख्या आपके पास है 5 मीटर, दूसरी हो गई 10,000 मीटर। इसे किसमें बदलना है, अनुपात में। जैसे पहले देखा था अनुपात ज्ञात कर, अनुपात यानी बटा में लिखना है। तो ये हमारे पास हो गया 5 मीटर बटा 10,000 मीटर। अब आप चाहो तो इसमें भाग दे सकते हो,
मैंने यहाँ 5 का, यहाँ 5 का, तो हमारे पास हो गया 1/5 के पहाड़े में 10 आता है 2 बार, बाकी बचे पीछे 3 0, यानी कि 1/2000, या फिर आप इसे कह सकते हो 1:2000। ठीक है। सबसे पहले हमने लिखा था 5, सब क्वेश्चन में लिखा है 5 मीटर को 10 किलोमीटर से अनुपात में बताना है। पहले दोनों, यहाँ मीटर है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, मीटर। इसके लिए हमने लिखा रूल 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। सवाल में हमें दिया है 10, तो 10 किलोमीटर को चेंज करना है तो 10 को किससे इंटू करना पड़ेगा, 1000 से। तो मीटर में चेंज होने के लिए ये हो गया 10,000 मीटर। हमारे पास पहले से है 5 मीटर बटा दूसरा नंबर क्या बन गया, 10,000 मीटर। इसे आप जिस पार्ट से काटना चाहो, जिससे जल्दी से जल्दी कट जाए, बाद में ना कटे, ऐसे नंबर से काटना है, एक बार में पूरा कट जाए। 5 के पहाड़े में 5 एक बार, 5 के पहाड़े से 10 जाता है 2 बार, बाकी बचे पीछे 3 0, तो यानी 1/2000, या हम इसे लिख सकते हैं 1:2000। अनुपात और बटा दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है। इसके बाद है तीसरा नंबर, 50 पैसे को 5 रुपये से अनुपात पूछा है आपसे। तो हमें ये रूल आपको अभी बताया था कि 1 रुपये बराबर क्या होते हैं, 100 पैसे। यानी कि जब भी हमें रुपये को पैसों में बदलना है तो हम 100 से इंटू करेंगे उसी नंबर को। हमें बदलना है 5 रुपये को, तो 5 रुपये बराबर 5 इंटू कितने पैसे, 1 के लिए करते हैं 100 से इंटू, 5 को चेंज करना है तो क्या 5 को करेंगे 100 से इंटू, वो हो गया 500, और रुपये हटा के क्या लगा देंगे, पैसे। ठीक है। हमें क्वेश्चन में दिया है 50 पैसे, दूसरा नंबर हमने चेंज कर लिया, ये हो गया 500 पैसे। अब यहाँ भी पैसे, यहाँ भी, दोनों का नाम सेम है, तो फिर हम अनुपात में से बदल सकते हैं। तो हमारे सवाल में 50 पैसे बटा 500 पैसे। अब ये जिस भी नंबर से कटता है इसे हमें काट के करना है छोटा। मान लो मैंने 5 की टेबल से काट दिया, तो ये हो गया 10 और ये हो गया 100 ज़्यादा हो गया, सॉरी। हम इसे भी चाहो आप काट सकते हो 0 से 0, तो ये हो गया हमारे पास 1/10, और हम इसे लिख सकते हैं 1:10, क्योंकि अनुपात और भिन्न एक ही होता है। अगर आपको रूल नहीं याद है तो आप पहले शुरू से स्टार्टिंग से देखो और उन्हें अच्छे से याद करो। ठीक है। इसे दोबारा समझा देती हूँ आपको। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, हमें करना है 5 रुपये को चेंज, तो 5 इंटू 100, और रुपये हटते ही इंटू 100 हो जाएगा। जब 100 से आप इंटू करोगे तो रुपये की जगह हमारे सवाल में पैसे आ जाएगा। यहाँ पैसे था, दूसरे में पैसे आ गया, तो फिर आप अनुपात से बना सकते हो। यहाँ क्यों नहीं बनाया, क्योंकि यहाँ पैसे था और यहाँ पे रुपये, दोनों में नाप अलग अलग दी हुई है। ठीक है। अब हम सीखते हैं प्रतिशत में बदलना। निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित यानी बदलिए। कितने विद्यार्थी हैं वैसे? क्वेश्चन तो विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है, कितने विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं है ये बताना है। ठीक है। तो आपको दिया है 3/4। हाँ, तो हमारा सवाल 3/4, इसे बदलना हमें प्रतिशत में। अब बटा अनुपात एक ही होता है, कंफ्यूज मत हो ना। 3/4 प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा इंटू करते हैं 100 से। 3/4 इंटू 100, 4 में जब आप 100 का भाग देंगे वो जाता है 25 बार, और 3 को इंटू करना है 25 से, ये होगा 75। तो पहली लाइन लिखी थी हमें, विद्यार्थियों में से कितने विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं, वो है 75। उसके बाद सेकंड नंबर है बी, वो है 2:3, इसे भी चेंज करना है प्रतिशत में। तो ये मैं बताया था आपको, जब भी प्रतिशत में चेंज करते हैं इंटू करते हैं 100 से, तो 2/3 इंटू 100। अब ये 3 से 100 तो कटना मुश्किल है, नहीं कटेगा, तो हम इंटू करेंगे 2 को 100 से, 200/3, और जब आप 3 का 200 में भाग देंगे, 6 × 18 बचेगा 2, फिर से 0 लगाएंगे, 6 × 18,
और फिर से ये बचेगा। आप चाहे इसे मिश्र भी नहीं लिख सकते हैं, चाहे आगे भाग भी दे सकते हैं। तो हमारे पास आंसर हो गया 66। जो शेषफल है 2 उसे लिखेंगे ऊपर और जो भागफल है उसे लिखते हैं नीचे। तो ये हो गया 66 सही 2/3। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आपको ये दोबारा समझा दूँ। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से इंटू करना है। 4 के पारे से मैंने 100 को काटा 25 बार, और जब आप यहाँ इसे 325 से इंटू करोगे 3 को 25 से, तो ये हो गया 75%। दूसरा अनुपात था 2/3। वहाँ भी प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से इंटू करना है। 2 को 100 से करेंगे 200/3, और जब आप इसका भाग दोगे तो वो पूरी बार नहीं चाह रहा है, तो उसे चाहे आप मिश्र भी नहीं लिखो चाहे प्रतिशत में लिखो। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं। पूरा क्वेश्चन मत पढ़ो, कंफ्यूज हो जाते हैं, आधा पढ़ना है। कुल विद्यार्थी कितने हैं टोटल? चलो हिंदी में ही चलते हैं। कुल विद्यार्थी कितने हैं? 25। उसमें से 72%, यानी कि 25 का कितना? 72%। वो 25 में से जो 72% स्टूडेंट हैं वो गणित में बहुत अच्छे हैं। ठीक है। तो हम इन्हें सॉल्व करेंगे, जो नंबर आएगा वो, जो संख्या आएगी वो स्टूडेंट गणित में अच्छे हैं। 25 का हमेशा इंटू का काम करता है, जहाँ भी का है वहाँ इंटू का चिन्ह लगता है। 25 इंटू 72/100। अब आप ध्यान से देखें तो यहाँ 25 से यहाँ 100 है। 5 के पहाड़ चाहे 5 से काट सकते हैं, या फिर 25 के पहाड़े में 25 आता है 1 बार और 100 आता है 4 बार। ठीक है। तो आपके पास हो गया 72/4, और 4 का भाग आप जब 72 में दोगे तो देख लीजिए इसमें भी कोई दिक्कत ना हो आपको। 7 में से 4, 3, 2, 18। तो हमारा आंसर क्या आया है? 18, यानी कि 18 स्टूडेंट क्या हैं? गणित में अच्छे हैं। अब कुल कितने थे? 25 हैं, और 18 गणित में अच्छे हैं। अब हमें उन्हें निकालना है जो गणित में अच्छे नहीं हैं। तो कुल में से हम जो गणित में अच्छे हैं 18, उन्हें माइनस कर देंगे, तो वो स्टूडेंट ऑटोमेटिक आ जाएंगे जो गणित में अच्छे नहीं हैं। तो यानी जो गणित में अच्छे नहीं हैं उन स्टूडेंट की संख्या लिखेंगे। तो 25 कुल स्टूडेंट हैं, गणित में अच्छे स्टूडेंट कितने आए हैं? 18। अब आप इन्हें माइनस करो 18 के बाद, और आंसर खुद लिखो। ठीक है। किया माइनस, कितना आया? 7। ठीक है, ये एग्जिट लीजिए। 7 स्टूडेंट हैं जो गणित में अच्छे नहीं हैं, बाकी सब बहुत अच्छे हैं। हमारा अगला सवाल, एक फुटबॉल टीम में कुल जितने मैच खेले। अब कुल की संख्या आपको दी नहीं है, तो कुल मैच क्या मानने हैं? x की माना कुल मैचों की संख्या कितनी है? x। जितने मैच खेले उनमें से 10 में जीत हासिल की है, 10 मैच जीते हुए हैं, और उनकी जीत का प्रतिशत 40% है। यानी कि आपको 40% दिया हुआ और 10 भी दिया हुआ है। 40% किसके बराबर है? 10 के। क्यों? क्योंकि 10 मैच उसने जीते हैं और जीतने का प्रतिशत भी क्या है? 40 है। ठीक है। तो यानी कि कुल मैच का कितना प्रतिशत? 40%। कितना है? 10। कुल मैच में से 40% मैच जीते हैं और उनकी संख्या कितनी है? 10। ठीक है। तो आपको करना है x इंटू 40/100 बराबर 10। ठीक है। अब हम इन्हें ले जाएंगे उधर, उस तरफ, दूसरी साइड। जब भी ये नंबर जाता है उधर, तो जो नीचे की संख्या है वो ऊपर जाती है, ऊपर वाली नीचे। यानी कि हमारा सवाल हो जाएगा x बराबर 10 अपनी जगह है, इंटू लग जाएगा, और जब 40/100 बराबर के इस तरफ आता है तो वो 100 हो जाएगा ऊपर और 40 होगा नीचे। ठीक है।
तो 0 से 0 कट जाएगा। 10 को 10 से इंटू करेंगे कितना आता है हमारे पास 100। नीचे कितना है 4 का भाग आप 100 में दें, कितना आंसर आएगा आपके 25। यानी कि कुल मैच कितने खेले हैं 25। हमने मानी कुल मैचों की संख्या सबसे पहले x, उसके बाद हमें बताया कि 40% मैच जीत के हैं, तो कुल मैच यानी x का कितना 40% कितना दिया हुआ है 10, बराबर करके आपको लिखना है 10। जब आप 40/100 को उस तरफ ले जाओगे x की वैल्यू निकालने के लिए, तो 100 जाएगा ऊपर और 40 नीचे, फिर 0 से 0 कटेगा और जब 4 का भाग 100 में दोगे तो आंसर आएगा 25। कुल मैचों की संख्या कितनी है आपके पास 25।